बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हमने लिया है इंटर से, चैप्टर नंबर 4। ये कि स्टूडेंट ने स्पेशली कहा था मुझे कि सर प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, कुछ इस पर डिस्कशन कर लें, तो क्यों ना आज इस पर डिस्कशन की जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेसेसिटीज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। necessities of sexual reproduction। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ यंग वन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओल्ड वन। आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए सेल थ्योरी का। याद उसका थर्ड पॉइंट था, सेल कैन ओनली बी अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से बनता है। एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रोडक्शन, रीप्रोडक्शन, री मीन अगेन प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओल्ड वन, दैट इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को फिर डिवाइड किया जाता है दो मेजर कैटेगरीज में। वन इज सेक्सुअल, अनदर इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं ए मीन नो, सेक्सुअल मीन सेक्सेस। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वन, दैट इज टर्म्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो एसेक्सुअल मीन no involvement of the sexes, or you can call it as no fertilization occur। तो asexual में किसी किस्म की fertilization नहीं हो रही, फ्यूजन नहीं हो रही गैमीट्स की, फीमेल गैमीट डायरेक्टली एक न्यू वन प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से इसका 100% अपोजिट है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें रिक्वायर्ड है सेक्सेस, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स different sexes, male and female, positive and negative strains, जिसमें sexes की involvement हो, उन्हें हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे sexual reproduction। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है necessities of sexual reproduction। What are the necessities of sexual reproduction? What are the necessities of sexual reproduction? तो याद रखिएगा, sexual reproduction, पहले तो ये what is the benefit of sexual reproduction? One of the most important benefit वो क्या है? ये prevent करता है genetic monotony को। genetic monotony, that is the formation of exact copy of the parent cell, exact copy of the parent organism। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी कहलाती है जेनेटिक मोनोटोनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा जेनेटिक मोनोटोनी। दैट्स व्हाई वी आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हैं मॉर्फोलॉजी किसी हद तक। तो ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट, वन फ्रॉम मदर साइड एंड वन फ्रॉम फादर साइड। तो इसकी नेसेसिटीज क्या हैं? इसकी नेसेसिटीज में जो सबसे पहला काम है वो है गैमीटोजेनेसिस। नंबर 1 इज गैमीटोजेनेसिस। नंबर 2, जब गैमीट्स बन गए, गैमीट्स बनने के बाद अट्रैक्शन बिटवीन द गैमीट्स, दैट इज टर्म्ड एज मेटिंग। एंड थर्ड वन, जब अट्रैक्शन हो गई, फीमेल ने फ्यूरोम्स रिलीज किए, एनिमल उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मेटिंग हो गई, देन फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट गैमीट विच इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। नंबर 1 gametogenesis। So what is gametogenesis? It is the formation
of gametes. Gametes are haploid sex cells. Haploid cells, gametes, formation of gametes, mating, attraction between two different gametes. दो different gametes के दरमियान जो attraction है उसको हम नाम देंगे mating का, and finally fertilization, that is the fusion of two different gametes. Fusion of two different gametes, that is termed as fertilization. तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की, कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता किस तरह से, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को आप याद रखिएगा. आइए हम डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस. तो बात करते हैं हम पहले स्टेप की. That is the formation of different gametes, which is termed as gametogenesis. If gametogenesis occurs in male, तो इसको नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का. क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस. What is spermatogenesis? Production of sperm. और अगर यही गैमेटोजेनेसिस फीमेल में हो, then it is termed as oogenesis. That is the production of ovum. तो याद रखिएगा, what is spermatogenesis? Formation of sperm. Formation of sperm. And what is oogenesis? That is the formation of ovum. ठीक है बेटा. अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टार्ट कैसे लेती है. तो याद रखिएगा, the cells of the male sperm that lie in testes. टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं जर्म सेल. तो सबसे पहला जो जर्म सेल है वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटोगोनिया, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. तो ये जो फर्स्ट सेल मैंने आपके सामने लिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, पहला सेल. ये डिप्लॉयड इन नेचर है, याद रखिएगा, डिप्लॉयड इन नेचर. इसमें डिवीजन होगी, इसमें डिवीजन हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे तो इसको हम नाम क्या देंगे? कौन सी सेल डिवीजन होगी? यकीनन आपने सही सोचा, ये होगा माइटोसिस. तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो डिवीजन कौन सी हो रही है? माइटोसिस. ये सब के सब क्या हैं? These all are the spermatogonias. So spermatogonia which are formed from germ cell, continuously division होगी, number of chromosome रहेंगे same. आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जितने भी सेल्स होंगे, millions of cells, तमाम के तमाम स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करेंगे. तो इसमें पहला प्रोसेस होगा ग्रोथ का. यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. इनमें ये सब के साथ होगा, मैं एक को लेके चल रहा हूँ. इसमें होगी ग्रोथ. ग्रोथ करके ये क्या फॉर्म करेगा? ग्रोथ करके ये फॉर्म करेगा, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा. क्या होगा आगे? ये डिवीजन करेगा और डिवीजन में जो नए सेल्स बनेंगे ये हैप्लॉइड इन नेचर होंगे. और हैप्लॉइड का मतलब है कि इसमें क्या होगा? मियोसिस. तो मियोसिस 1 के नतीजे में ये हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा. हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे होगी मियोसिस. मियोसिस 1 हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर फर्दर होगी मियोसिस 2, ये बनाएंगे फर्दर हैप्लॉइड सेल्स। और आपको याद होगा मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी मियोसिस 2 होती है तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जैसे पेरेंट में होते हैं, बिकॉज मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। तो यहां पर होगी मियोसिस 2। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब चेंज हो जाएंगे, पहले प्राइमरी से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब ये बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। क्लियर हो रही है यहां तक बात? एक दफा फिर बताता हूं। जर्म सेल्स ने बनाए स्पर्मेटोगोनियाज। स्पर्मेटोगोनिया में कंटिन्यूअसली माइटोसिस की वजह से मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। जब मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए तो सारे के सारे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करके बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Primary spermatocytes, by the process of meiosis 1, it results in the formation of secondary spermatocytes. Then on meiosis 2 produces spermatids. Spermatids आगे चल के मेच्योर होंगे और मेच्योर होने के बाद बना लेंगे sperm, head and tail, because it is motile in nature. So head and tail, head and tail. So they are termed as sperm. Now it is ready for fertilization. It is ready for mating. Sperm, motile sperm. So this is spermatogenesis, which is the first component of the necessity for sexual reproduction. अब चलते हैं oogenesis, ओवम में कैसे होगा। एग्जैक्टली वही, oogoниयाज आर फॉर्म फ्रॉम द जर्म सेल। तो जर्म सेल इसमें सबसे पहले जो फॉर्म करेगा वो एक डिप्लॉइड सेल बनाएगा। इस डिप्लॉइड सेल का नाम है oogonia। प्रोसेस एग्जैक्टली वही रहेगा, माइटोसिस होगी, कंटिन्यूसली माइटोसिस होगी। कंटिन्यूसली माइटोसिस के नतीजे में ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा, 2n 2n एंड 2n। ये तमाम के तमाम क्या हैं, यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो रही है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेम रहेंगे, वही सेम बात जो मैंने आपसे पहले कही, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं जैसे पेरेंट सेल में होते हैं, इस तरह की डिवीजन को हम नाम देंगे माइटोसिस का। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट याद रखना, इसको देखें जरा इधर। सारे के सारे इसमें ग्रोथ की थी, यहां डिफरेंस आता है। और डिफरेंस क्या आता है? जितने oogoनियाज बने इनमें से एक, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोथ करेगा, एक ग्रोथ करेगा और वो ग्रोथ करके कहलाएगा प्राइमरी oocyte। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हुई है ग्रोथ, लेकिन किस में? इंडिविजुअल सेल में। इसको हम नाम देंगे प्राइमरी oocyte। बन गया प्राइमरी oocyte, फर्स्ट प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1 ये एक बनाएगा छोटा सा सेल, जैसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, और एक बनाएगा एग्जैक्टली लार्ज सेल जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी oocyte। बन गया सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट हमारे पास मियोसिस, ये मियोसिस 1 है और हमने पढ़ा है मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं हाफ। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलें। अब देखें इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा? अब मियोसिस 2 होगी। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पोलर बॉडी। ये ख़त्म हो जाती हैं, ये रिड्यूस हो जाती हैं, इसका कोई काम नहीं है, डीनेचर्ड हो जाती हैं। तो आगे देखें मियोसिस 2, पोलर बॉडी, फर्दर पोलर बॉडीज़ बनाएंगे
और जो सेकेंडरी oocyte था ये एक जनरेट करेगा पोलर बॉडी और एक प्रोड्यूस करेगा मैच्योर ओवम। तो यहां पर याद रखिएगा ये फॉर्म होगा मैच्योर ओवम। ये हमारा एंड रिजल्ट है oogenesis का, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। नाउ इट इज रेडी टू कप्युलेट, इट इज रेडी टू फर्टिलाइज। ये फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। स्पर्म आएगा, मेटिंग होगी, देन इट प्रोड्यूसेस अ ज़ाइगोट, द एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहां तक बात? सो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस इज oogenesis। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। तो इसी तरह से ह्यूमन फीमेल जो है वो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज़रा हाई हो जाता है, थर्मोजेनेसिस की वजह से, ओव्यूलेशंस की वजह से, एलएच की वजह से, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस फ्यूरोम्स, केमिकल होता है हार्मोन लाइक फ्यूरोम्स जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, उसकी एक स्मेल होती है जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है मेल एनिमल्स को फॉर मेटिंग। सो मेटिंग इज just production of produces female produces chemicals that generate attraction to the male। क्लियर हो गई ये बात? हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा सेकंड पॉइंट इज मेटिंग, और मेटिंग मैंने आपसे कहा अट्रैक्शन बिटवीन गैमीट्स। क्योंकि अट्रैक्शन के बाद जो इसने थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस करना है विच इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स। यहां पर टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन की, इसको मैं लिख देता हूं इधर। इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स। तो वो जो दो डिफरेंट गैमीट्स हैं उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, इसमें देखिए याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन को हम दो मेजर प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं। वो दो मेजर प्रोसेसेस कौन से हैं? उसमें नंबर वन इज टर्म्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, another is cross fertilization. Self fertilization, normally it is seen in bisexual animals, those animals which have both sexes, male and female। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस मौजूद हों, जैसे अर्थवर्म है, एनालीड्स हैं, एनालीड्स के पास दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल को एक और नाम देते हैं मोनोशियस, या इसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। सेल्फली फर्टिलाइज, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स। बाय डेफिनेशन इसको हम कैसे लिखें? इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर fusion of gametes, so but different, male and female, then it is termed as self fertilization. And what is cross fertilization? Fusion of two different gametes in different animals। ये आमतौर पर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में होता है, जिनको हम डायोशियस भी कहते हैं, या जिनको हम हीट्रोफ्रोडाइट भी कहते हैं। हीट्रोफ्रोडाइट कहें या डायोशियस कहें, ठीक है। तो ये एक ही बात है।
अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, मोनोशियस जो हैं, इनमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो होगी ही मोनोशियस में, लेकिन मोनोशियस ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है। वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है, मतलब सेल्फ भी कर सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमेशा यूनिसेक्सुअल, यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उसमें दूसरा सेक्स है ही नहीं, दूसरा गैमीट है ही नहीं, तो वो किस तरह से उसको कंबाइन करे, किस तरह से वो फर्टिलाइज करेगा। बहरहाल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू external fertilization and internal fertilization. So external fertilization के अगर फीमेल रिलीज करती है ओवम इनटू वाटर, इसके लिए शर्त है, और शर्त क्या है? वाटर, इक्वेटिक मीडियम। जैसे एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग है, टोड है, वो क्या करते हैं, उसमें फीमेल जो होती है वो ले करती है ओवम को इन वाटर, एग को वाटर में ड्रेन करती है, और मेल आकर उस पर ड्रॉप करता है, क्या उस पर ड्रॉप करेगा? मेल गैमीट। तो उसके अंदर आपस में फिर वो फ्यूज होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझें कि फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, अगर फीमेल की बॉडी से आउटसाइड हो रही है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, then it is termed as external fertilization। और अगर ये fertilization inside the body हो रही हो, fertilization that occurs inside the body of female, तो इसको हम नाम देंगे internal fertilization। क्लियर है? एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में होती है, एनवायरनमेंट आमतौर पे जो इक्वेटिक ली जाती है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये डायरेक्टली होती है इन द बॉडी ऑफ फीमेल। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उनको कैसे डिवाइड करते हैं, लाइक ओवीपैरस, विवीपैरस, ओवीविवीपैरस, इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और फर्दर इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं जैसे ओवी पैरस एनिमल्स, नंबर 2 इज विवी पैरस एनिमल्स, and number 3 is oviviparous animals। अब ये क्या होते हैं? ओवीपैरस क्या हैं, विवीपैरस क्या हैं? ओवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं which lay eggs, जो एग प्रोड्यूस करें इन आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी से बाहर उसको ले करते हैं। उसके बाद वो अपने टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है उसमें एम्ब्रियो, तो हैचिंग होगी, ब्रेकअप होगा, उसका ब्रेक होगा वो पूरा एग, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म उसमें से प्रोड्यूस होगा। सो दोज एनिमल विच प्रोड्यूसेस एग, जो एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको ड्रॉप कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ओवीपैरस। और विविपैरस क्या है? दोज एनिमल्स विच
गिव बर्थ टू यंग वंस। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल तो बताएं, इसकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? इसकी एग्जाम्पल्स में आप रेप्टाइल्स ले सकते हैं, एव्स ले सकते हैं, और प्रोटोथीरियंस ले सकते हैं। प्रोटोथीरियंस एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसमें किसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप? इसके अंदर आप एग्जाम्पल लेंगे मैमल्स की। ठीक है, ओविविविपेरस मतलब वो एग भी प्रोड्यूस करे, गिव बर्थ भी दे न्यू वंस को। तो ये कंफ्यूजिंग है, ये बड़ा आसान सा है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं और एग इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल रहता है, प्रॉपर एग इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल रहता है और हैचिंग भी उसकी इनसाइड द बॉडी होती है। उसके बाद फिर वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बर्थ देते हैं न्यू वंस को। इन्हें कहते हैं ओविविविपेरस। यानी इसको हम किस तरह से लिखें? दोज एनिमल्स which produces egg inside the body of female after hatching within the body, female give birth to young ones। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, स्पेशली शार्क। शार्क में देखा जाता है, कुछ स्नैक्स हैं जिनमें ये देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ आर्थ्रोपोड्स भी हैं, उनमें भी देखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक बड़ी पेक्यूलर सी एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन की टाइप है, ओविविविपेरस। याद रखिएगा, एग प्रोड्यूस होगा, एग स्टे करेगा विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और उसके बाद इनसाइड द बॉडी हैचिंग होगी एंड दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। So they are termed as oviviviparous. So this is all about today's lecture, which was the necessities for the sexual reproduction, जिसमें हमने पढ़ा number 1 is gametogenesis, that is the production of gametes, जिसमें spermatogenesis, oogenesis को discuss किया, then mating, attraction between two different gametes, and then fertilization, which is the fusion of two different gametes to form a zygote, a diploid zygote। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई टॉपिक आप समझना चाहें आप कमेंट में लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।